Hello everyone, how are you? First of all, I would like to thank you all for showing this immense love to this podcast. We have crossed 2 lakhs streams on this podcast, and there's an announcement too. We are now India Unveiled, the history of India. I hope आप ऐसा ही सपोर्ट इस नए नाम वाले पॉडकास्ट को भी देंगे जितना आपने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया को दिया था. सब कुछ सेम है, कुछ नहीं बदला, बस नाम इंडिया अनवील हो गया है. अगेन थैंक यू सो मच. और हाँ, आज का ये एपिसोड 15th एक खास एपिसोड है, क्योंकि जिसे हम इंडियन माइथोलॉजी बोलते हैं वो सिर्फ माइथोलॉजी नहीं, वो इंडियन हिस्ट्री ही है. और ये बात प्रूफ भी हो चुकी है. तो आज हम बात करेंगे 5000 साल पुराने इतिहास के बारे में. शुरू करते हैं इंडिया अनवील्ड, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एपिसोड 15, श्रीमद् भागवत गीता. भारत में अलग अलग धर्मों का पालन करने वाले लोग हैं, और ये एपिसोड धर्म के संबंध में नहीं है, इतिहास के संबंध में है. जो भारत में हुआ, भारत में शुरू हुआ, वो भारत का इतिहास है. तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 15, श्रीमद् भागवत गीता. महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है. ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है. गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं. आज से लगभग 5000 वर्ष पहले गीता का ज्ञान बोला गया था. गीता की गणना प्रस्थान त्रयी में की जाती है, मतलब 3 sources refer to the 3 canonical texts of theology. अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है. उपनिषदों को गौ, गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है. इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है. उपनिषदों के अनेक विद्याएं गीता में हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्म के विषय में अव्यय पुरुष विद्या, परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या, और अपरा प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या. इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में सन्निविष्ट है. उसे ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है. महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं. श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भागवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है. गीता के 18 अध्याय. प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है. यह गीता के उपदेश का विलक्षण नाटकीय रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कुतूहल शांति के लिए नहीं, जीवन की प्रगाढ़ समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं. शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभूत मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था. और इन चारों के ऊपर 2 गुण और थे, एक क्षमा और दूसरी प्रज्ञा. बल प्रधान क्षात्र धर्म से प्राप्ति होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ. कार्पण्य का एक विचित्र प्रकार की करुणा उसके मन में भर गई और उसका क्षात्र स्वभाव लुप्त हो गया. मतलब उनका क्षत्रिय स्वभाव लुप्त हो गया. जिस कर्तव्य के लिए वो कटिबद्ध हुए थे, उससे वे विमुख होते नजर आ रहे थे. ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उनके तर्क धर्म युक्त जान पड़ते हैं, किंतु उसने
स्वयं ही उसे कार्पण्य दोष कहा है और ये माना है कि मन की इस कायरता के कारण उनका जन्म सिद्ध स्वभाव उपहत या नष्ट हो गया था। वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि युद्ध करें या वैराग्य ले लें, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आता था। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उन्होंने धनुष बाण एक ओर रख दिया। कृष्ण ने अर्जुन की ये स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन के शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही उस अद्भुत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका है। बिना मन के ये शरीर खड़ा नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया। अतः तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, दोनों के नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से श्री कृष्ण उनका उद्धार करना चाहे। यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय गीता है। पहले अध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान से अपनी स्थिति कह दी। प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं का वर्णन किया जाता है। शंख बजाने के पश्चात अर्जुन सेना को देखने के लिए रथ को सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कृष्ण से कहते हैं। तब मोहयुक्त हो अर्जुन कायरता तथा शोक युक्त वचन कहते हैं। दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसमें जीवन की दो प्राचीन सामंतिक परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन आया है। अर्जुन को उस स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उनको ध्यान दिलाया कि इस प्रकार के कलव्य और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन की अब तक दी हुई सब युक्तियों को प्रज्ञावाद का झूठा रूप कहा। उनकी युक्ति यह है कि प्रज्ञा दर्शन काल, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। इसी को प्राचीन आचार्य पर्यायवाद का नाम भी देते हैं। काल की चक्र इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के इस स्वभाव को जान लेने पर फिर शोक नहीं होता। यही भगवान का व्यंग है कि प्रज्ञा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार के मोह में क्यों पड़ गए हैं। ऊपर के दृष्टिकोण का एक आवश्यक अंग जीवन की नित्यता और शरीर की अनित्यता थी। नित्य जीवन के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता। ये दोनों अपरिहार्य है। जन्म और मृत्यु बारी बारी से ही होते हैं। ऐसा समझकर शोक करना उचित नहीं है। फिर एक दूसरा दृष्टिकोण स्वधर्म का है। जन्म से ही प्रकृति ने सबके लिए एक धर्म नियत कर दिया है। उसमें जीवन का मार्ग, इच्छाओं की परिधि, कर्म की शक्ति, सब कुछ आ जाता है। इससे निकलकर कहीं भागा नहीं जा सकता। कोई भागे भी तो प्रकृति उसे फिर खींच लाती है। इस प्रकार काल का परिवर्तन या परिमाण, जीव की नित्यता और अपना स्वधर्म या स्वभाव जिन युक्तियों से भगवान ने अर्जुन को समझाया, उसे उन्होंने सांख्य की बुद्धि कहा है। इससे आगे अर्जुन के प्रश्न ना करने पर भी उन्होंने योग मार्ग की बुद्धि का भी वर्णन किया। यह बुद्धि कर्म या प्रवृत्ति मार्ग के आग्रह की बुद्धि है। इसमें कर्म करते हुए कर्म के फल की आसक्ति से अपने को बचाना आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि वो फल की चिंता नहीं करे। फल की इच्छा से वो दलदल में फंस जाता है। उससे उसे बचना चाहिए। अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना संभव है। व्यक्ति कर्म करे और फल ना चाहे तो उसकी क्या स्थिति होगी। ये एक व्यवहारिक शंका थी। उन्होंने पूछा कि इस प्रकार का दृढ़ प्रज्ञा वाला व्यक्ति जीवन का व्यवहार कैसे करता है। आना जाना, खाना पीना, कर्म करना, उनमें लिप्त होकर भी
निर्लेप कैसे रहा जा सकता है? काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष के द्वारा मन का सौम्य भाव बिगड़ जाता है और इंद्रियां वश में नहीं रहती। इंद्रिय जय ही सबसे बड़ी आत्मजय है। यानी काम, क्रोध, भय, राग और द्वेष से हमारा कह सकते हैं बैलेंस बिगड़ जाता है और इस इम्बैलेंस से हम खुद पे कंट्रोल खो देते हैं। इंद्रियों को वश में करना ही सबसे आवश्यक और सबसे ऊपर है। बाहर से कोई विषयों को छोड़ भी दे तो भी भीतर का मन नहीं मानता। विषयों का स्वाद जब मन से जाता है तभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी होता है। समुद्र में नदियां आकर मिलती है पर वो अपना मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार में रहते हुए उसके व्यवहारों को स्वीकारते हुए अनेक कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है, किंतु उनसे जिसका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता उसे ही शांति मिलती है। इसे प्राचीन अध्यात्म परिभाषा में गीता में ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। 3 अध्याय कर्मयोग। इस विषय में और गहरा उतरने के लिए अर्जुन स्पष्ट प्रश्न करते हैं कि सांख्य और योग, इन दोनों मार्गों में आप किसे अच्छा समझते हैं, और क्यों नहीं ये निश्चित कहते हैं कि मैं इन दोनों में से किसे अपनाऊं। इस पर कृष्ण ने भी उतनी ही स्पष्टता से उत्तर दी कि लोक में 2 निष्ठाएं या जीवन दृष्टियां हैं। सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग और कर्म मार्गियों के लिए कर्म योग। यहां कोई व्यक्ति कर्म छोड़ ही नहीं सकता। प्रकृति तीनों गुणों के प्रभाव से व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म से बचने वालों के प्रति एक बड़ी शंका है, वो ये कि वे ऊपर से तो कर्म छोड़ बैठते हैं पर मन ही मन उसमें डूबे रहते हैं। यह स्थिति असहाय है और इसे कृष्ण ने गीता में मिथ्याचार कहा है। मन में कर्मेंद्रियों को रोककर कर्म करना ही सरल मानवीय मार्ग है। मतलब अपने इंद्रियों को वश में करके कर्म करना ही सरल मार्ग है। कृष्ण ने चुनौती के रूप में यहां तक कह दिया कि कर्म के बिना तो खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल सकता। मतलब बिना काम किए आप तो खाना भी नहीं खा सकते। फिर श्री कृष्ण ने कर्म के विधान को चक्र के रूप में उपस्थित किया। न केवल सामाजिक धरातल पर भिन्न व्यक्तियों के कर्म चक्र अरों की तरह आपस में पिरोए हुए हैं, बल्कि पृथ्वी के मनुष्य और स्वर्ग के देवता दोनों का संबंध भी कर्म चक्र पर आश्रित है। यह स्पष्ट है कि यहां मनुष्य कर्म करते हैं, कृषि करते हैं और दैवी शक्तियां वृष्टि का जल भेजती हैं। मतलब हम खुद से खेती करते हैं पर बारिश उनके द्वारा ही होती है। अब अगर हम इसे भगवान से जोड़कर देखें तो भी ठीक है, और अगर हम धरती को ही अपना भगवान मान लें तो भी बारिश पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो खुद से ही होते हैं। तो अगर हम भगवान की तरह अपनी धरती माता को भी पूजें तो आज जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही है उससे हम बच सकते हैं। तो प्लीज सेव अर्थ एंड सेव लाइव्स। अर्थात हम कर्म के बिना समाज की गणना नहीं कर सकते। जो लोक के नेता हैं, जनक जैसे ज्ञानी हैं, वे भी कर्म में प्रवृत्ति रखते हैं। कृष्ण ने स्वयं अपना ही दृष्टांत देकर कहा कि मैं नारायण का रूप हूं, मेरे लिए कुछ कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं तंद्रा रहित होकर कर्म करता हूं और अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अंतर इतना ही है कि जो मूर्ख हैं वे लिप्त होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी असंग भाव से कर्म करता है। यानी जो मूर्ख है वो फंसकर काम करता है और जो ज्ञानी है वो अपने पूरी इच्छा से बिना किसी चिंता के काम करता है। चौथे अध्याय में, जिसका नाम ज्ञान, कर्म
संन्यास योग है। ये बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। यही गीता का वो प्रसिद्ध आश्वासन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मनुष्यों के बीच भगवान का अवतार होता है, अर्थात भगवान की शक्ति विशेष रूप से मूर्त होती है। यहीं पर एक वाक्य विशेष ध्यान देने योग्य है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि कर्म करते करते इतना सुधार आ जाता है कि वो कर्म असंग भाव से अर्थात फलासक्ति से बचकर होने लगता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने काम में इतने मगन, इतने खुश हो जाएंगे कि आप फिर फल की चिंता करेंगे ही नहीं और पूरे मन से अच्छे कर्म में लग जाएंगे। भगवान बताते हैं कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य के पश्चात गुरु परंपरा द्वारा आगे बढ़ा, किंतु अब ये लुप्त प्राय हो गया है। अब वही ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अर्जुन कहते हैं कि आपका तो जन्म हाल ही में हुआ है, तो आपने ये सूर्य से कैसे कहा? तब श्री भगवान ने कहा कि तुम और मैं अनेक जन्म लिए, लेकिन तुम्हें याद नहीं, पर मुझे याद है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूं। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूं। 5वां अध्याय। 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में फिर वे ही युक्तियां और दृढ़ रूप में कही गई हैं। इसमें कर्म के साथ जो मन का संबंध है उसके संस्कार पर विशेष ध्यान दिलाया गया है। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चलें तो समान फल प्राप्त होता है। मतलब आप अगर एक गोल फिक्स करें और उस गोल की ओर बिना किसी चिंता के पूर्ण रूप से काम करें तो उस गोल्स को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जीवन के जितने कर्म हैं सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता। मतलब जीवन में जितने कर्म हैं सबको पूर्ण रूप से बिना किसी चिंता के करने से जीवन में पूर्ण रूप से सेटिस्फैक्शन मिलती है और आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल पीक पर पहुंच जाती है। बिल्कुल एक पॉन्ड में खिले लोटस की तरह जो निडर भाव से चारों ओर जो पानी है उससे एनर्जी लेता है, ना कि उसमें डूब जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म योग और साधु पुरुष का वर्णन करते हैं तथा बताते हैं कि मैं सृष्टि के हर जीव में समान रूप से रहता हूं, अतः प्राणी को समदर्शी होना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव श्वापके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। So let's continue this episode in the next part. Hope you liked it. This was the most anticipated episode of mine in this podcast, revealing the real history of India, which is also claimed as Hindu mythology, but it's actually Indian history. Make sure to subscribe and follow me on whichever platform you're listening to this podcast. And yes, I'll also post the English version of this podcast. So stay tuned, hit the follow button, hit the subscribe button,
on whichever platform you're listening to this. Hope you like this. This is Rakesh signing off from India Unveiled, the history of India. Take good care of your health and see you real soon in the next part of episode 15, Srimad Bhagavad Gita. Thank you so much.